हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे मिफू विकेश पे। और मैं विनीत शर्मा आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने 3.4 एक्सरसाइज और 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। 3.4 के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए क्या होगी कि एक बैंक गई, ठीक है। 2000 रुपये निकालने के लिए मतलब जो टोटल कैश है वो 2000 रुपये 2000 कैश है। उसने खजांची से 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो खजांची ने क्या किया, उसको कुल 25 नोट दिए। मतलब मीना ने जो है कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। अब हमको ये ज्ञात करना है कि इस 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट मीना ने जो है प्राप्त किए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है आपका, जो दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, पहले तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद आप लोगों को जो है उसको विलोपन विधि से हल करना है। तो पहले हम लोग जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, उसके बाद विलोपन विधि का यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या याद करना है कि 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए मीना ने, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना 50 रुपए, मान लेते हैं 50 रुपए के जो नोट हैं, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के जो नोटों की संख्या है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और जो 100 रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब क्या है कि टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे देखिए आपको 2000 है। तो अगर 50 रुपए के वो x नोट प्राप्त करेगी और 100 रुपए के y, तो 50 गुणे x मतलब 50 रुपए के x नोट, तो 50x प्लस 100y करेंगे तो टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा। यानी कि जो कुल रुपए हैं यहाँ पे, कुल रुपए कितने हैं, टोटल कैश कितने हैं आप लोग देखिएगा 2000, ठीक है, 2000 लिखेंगे। अब 50 रुपए के कितने नोट मान लेते हैं, 50 रुपए के x माने तो 50x, 100 रुपए के कितने नोट माने हम लोगों ने y, तो 100y हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए y, तो y 100y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2000। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या 50 से यहाँ पे 100 है और इधर 2000 है, तो क्या कॉमन मिल रहा है, मतलब उभयनिष्ठ 50। तो 50 को उभयनिष्ठ करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस 50 का 100 में कितनी बार, 2 बार पहाड़ा जाएगा, तो 2y बराबर लिख लेंगे 2000, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2000 बटे क्या होगा 50, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। तो अब x बराबर x प्लस 2y बराबर आपका आ जाएगा 200, बराबर में लिख सकते हैं कि 200 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकू 20 और ये 0 ये वाला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 40, इसको क्वेश्चन 1 मान लेंगे। ये कैसे हम लोगों ने बनाया था कि टोटल अमाउंट 2000 था, 50 रुपए के x तो 50x प्लस 100 रुपए के कितने नोट y, तो 100y, 50x प्लस 100y बराबर क्या मिल जाएगा आपको, कुल जो है कैश था, जो अमाउंट था वो मिल जाएगा 2000। अब इसके बाद क्या है कि कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको लाइन खींच लेंगे यहाँ पे जिससे समझने में आसानी रहे। तो जो कुल नोटों की जो संख्या है, कुल नोट कितने प्राप्त किए बताइए आप लोग। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, कुल नोट प्राप्त हुए यहाँ पे 25, तो 25 लिखेंगे। अच्छा 50, अब कुल नोट कैसे बनेंगे यहाँ पे, अब 50 रुपए के कितने मिले, x मिले, 100 रुपए के कितने मिले, y मिले, तो x प्लस वाई कुल नोट ही तो हो गए। अब ये किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो इसको समीकरण सेकंड यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्वेश्चन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखिए, अब ये दोनों समीकरणों को हमको हल करना है विलोपन विधि से। और विलोपन विधि में ये है कि आप तो चाहे तो एक चर का मतलब x का गुणांक बराबर कर लीजिए या y का कर लीजिए, फिर उसके बाद समीकरण को जोड़ या घटा दीजिए। अगर x के जो चिन्ह है वो एक जैसे हैं तो समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर समीकरण मतलब जो x के चिन्ह विपरीत हैं तो समीकरणों को जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमको विलोप करना है, क्या करना है, विलोप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है,
x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या 40 है, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आपका 25 है। ठीक है, मतलब ये वाला पहला समीकरण था, इसको हम लोगों ने लिख लिया, ये वाला दूसरा समीकरण था, दूसरे समीकरण को लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए कि x कैसे कैंसिल होगा, आप लोग खुद बताइए। जब ये माइनस का होगा, कहने का मतलब समीकरण को माइनस करेंगे, प्लस का क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, प्लस का माइनस हो गया, x से x कैंसिल हो गया। अब ये 2y है, ये क्या है, y का मतलब है 1y है, तो 1y 2 मतलब 2y से 1y घटाएंगे, 1y मिलेगा, y 40 से 25 घटाएंगे, कितना मिलेगा आपको बताइए आप लोग, 15 मिलेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी आ गई, 15 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमको क्या ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना है, तो इस y के मान को तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 15 समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, आप लोग ये देखिए, x प्लस 2y, तो x प्लस 2y तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, तो x है, यहाँ पे देखिए समीकरण पहला x है, x प्लस 2y, x प्लस 2 है, ये 2 लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और इंटू क्या होता है 2y का मतलब 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 15 है, तो 15 रखेंगे, इज इक्वल टू क्या है बोलो, यहाँ पे क्या है 40, समीकरण 1 से बताइए 40 है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये 40 है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, आप इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो x प्लस 15 दूनी होता है 30 बराबर हो गया 40, तो x बराबर आएगा आपका 40 माइनस 30, और 40 से 30 घटाएंगे कितना मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी x की, और ये वैल्यू हो गई y की। ये जो x और y है यही है आपके 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, नोटों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अच्छा 50 रुपए के क्या माना हम लोगों ने x माना, तो 50 रुपए के कितने मिलेंगे यहाँ पे 10 मिल जाएंगे, क्योंकि 50 रुपए के x है, तो x की वैल्यू कितनी है 10 है। इसी तरह से कि 100 रुपए के जो नोटों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 100 रुपए के नोट आप लोगों ने कितने माने हैं, y माना है, तो y की वैल्यू कितनी है 15। तो ये हो गया आपका फाइनल जो है आंसर, मतलब 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के कितने नोट मिलेंगे 15, टोटल 10 और 15 को जोड़ेंगे 25। ये भी क्वेश्चन में कह रहा है, हमारे आंसर से भी एकदम से सही आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देखिए, उसके बाद इसको जो है खुद प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो आप लोग वीडियो को फिर प्ले करके देखिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को जो है समझते जाइए, और चीज़ें धीरे धीरे मैथ में जो है क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक दूसरा का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किया है। अब हम लोग दूसरे का चौथा क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, ये उसको पढ़ते हैं कि किराए पर पुस्तकें देने वाले, ठीक है, एक पुस्तकालय है, वो क्या कर रहा है कि किराए पर पुस्तकें दे रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने निश्चित कर दिया कि प्रथम 3 दिनों का, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर 3 दिनों के लिए कोई बुक ले जा रहा है, तो उसने फिक्स कर दिया कि अगर 3 दिन तक अपने पास रखता है कोई स्टूडेंट, तो उसका किराया उसने फिक्स कर दिया, मतलब एक फिक्स कर दिया कि 10 रुपये पड़ेगा 3 दिन का। तो कोई भी स्टूडेंट ले जाएगा, अगर वो 3 दिन अपने पास बुक रख रहा है तो कितने 10 रुपये पड़ेगा, मतलब एक फिक्स पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। पहले मान लो 10 रुपये लिया उसने 3 दिन का, फिर हो सकता है कि वो बढ़ा के लिए, जैसे आप चौथे दिन की किताब रखेंगे तो आगे के जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो वैसे वैसे किराया क्या होगा वहां पे वो चेंज होगा। ठीक है, फिर सरिता ने क्या किया, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। कितने दिनों तक, 7 दिनों तक सरिता ने, उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए। और जो सुशी एक दूसरी लड़की है, उसने क्या किया, 5 दिनों तक पुस्तक को रखा, उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपए जो है पे किए, अदा किए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि
जो है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना। मतलब जो नियत किराया है वो कितना है, और जैसे जैसे जो अतिरिक्त दिन है, जैसे मान लो 3 दिन के बाद जो भी दिन बढ़ेंगे तो उनका किराया कितना है, तो उस चीज को यहाँ पे हमको देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नियत किराया मान लेते हैं, मान लेंगे, माना नियत किराया, माना जो नियत किराया है उसको पहले मानते हैं। नियत किराया बराबर मान लेते हैं x रुपए, कितने रुपए, x रुपए। अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, मतलब जैसे दिन आगे बढ़ेंगे प्रत्येक अतिरिक्त लिखेंगे यहाँ पे, अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लिखेंगे यहाँ पे, मतलब किराया बराबर कितना मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, मतलब जो नियत किराया फिक्स है, ठीक है, उसको हम लोगों ने x माना और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का उसको क्या मान लिया, y मान लिया। अब आप लोग देखिए कि आपको जैसे 7 दिनों तक आपने पुस्तक रखी, तो उसमें क्या है कि 7 दिनों तक पुस्तक रखी है, तो उसमें जो आपका जो फिक्स वाला है, मतलब जो नियत किराया, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार सरिता ने 7 दिनों तक, ठीक है, तो सरिता ने 7 दिनों तक कितने रुपए अदा किए, तो प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम शर्तानुसार। जो फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन की वो क्या कह रही है, प्रथम शर्तानुसार। ठीक, अब आप लोग देखिए कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक को रखा। अब इसमें आप लोग ये बताएं कि अगर 7 दिनों तक रखा, 3 दिन का क्या कह रहा है कि 3 दिनों का किराया जो है नियत है, मतलब 7 दिनों में जो 3 दिन है उसका किराया कितना होगा, उसका किराया हम लोगों ने कितना माना, x रुपए माना। यानी कि 7 दिनों में तो 3 दिन है, कितने दिन, 3 दिन है, तो 3 दिनों तक जो है x रुपए देंगे। उसके बाद टोटल रखना है कितने दिन, 7 दिनों तक दिन कितने बचे, 4, तो 4 दिनों का अलग से किराया देना पड़ेगा, और जो अलग से प्रत्येक दिन का किराया है वो कितना है, y है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि 3 दिनों का क्या देना पड़ेगा, x। अब दिन कितने बचे, 7 दिन का देना, 4 दिन बचे, 4y बराबर क्या हो जाएगा, 27 रुपए। तो कहने का मतलब है कि 7 दिनों का किराया जो है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि 7 दिनों का किराया, जिससे समझ में आए कि 7 दिनों का जो किराया है वो कितना उसने अदा किया, बताइए आप लोग, 27 रुपए। तो ये 27 रुपए यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब 7 दिनों में 3 दिन का तो नियत है ना भाई, 3 दिन का किराया क्या नियत है, तो यहाँ पे जो नियत किराया वो x हो गया। अच्छा, तो 7 दिनों का देना नियत किराया 3 दिन का हो गया, तो 7 से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4, और 4 में किसका गुणा कराएंगे, y का, क्योंकि प्रत्येक दिन जो अतिरिक्त दिन है उसका किराया क्या, y, तो 4y बराबर हो जाएगा आपका 27। तो इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ओके, ये प्रथम शर्तानुसार हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब द्वितीय शर्त क्या कहती है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार आराम से लिखेंगे, बिल्कुल समझते हुए। सुशी एक दूसरी लड़की, उसने 5 दिनों तक पुस्तक को रखा, तो कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए, 21 रुपये दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कितने दिनों तक, 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया। तो 5 दिनों का किराया कितना है आप लोग बताइए, कितना उसने पे किया, 21 रुपए, तो 21 लिख लेंगे यहाँ, 21 रुपए हो गया। ठीक है, अब इन 5 दिनों में 3 दिन वो होंगे जो नियत किराया होगा। नियत किराया कितना है, x है 3 दिनों का, ये 3 दिन हो गए। अच्छा, 5 में से आप 3 दिन घटा दीजिए, कितने दिन बचे, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2y लिखेंगे, बराबर कितना है आपका 21 है। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेंगे सेकेंड। ओके, अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना आप लोगों को पता ही है कि दूसरे क्वेश्चन में पहले तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना, उसके बाद क्या करना, हमको विलोप करना, विलोपन विधि अप्लाई यहाँ पे करनी है। तो विलोपन विधि अप्लाई करने के लिए x यहाँ पे, x यहाँ पे, मतलब x का गुणांक बराबर है, तो डायरेक्ट हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे गुणांक बराबर होने की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है ना दिख रहा हो। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करेंगे किसको, इक्वेशन सेकंड को।
ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y बराबर क्या है 27 है, ठीक है। फिर क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है बताया आप लोग 21 है। इसको ऐसे करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा। 4y से 2y घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2y मिलेगा। 27 से 21 घटाएंगे कितना आएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका 6/2 और 2 से इसको काटेंगे क्या आएगा 2 1 कम 2 2 3 8 6, तो y बराबर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई बताइए आप लोग, y की वैल्यू आ गई 3। इस y के मान को रखेंगे समीकरण y बराबर लिखेंगे 3 समीकरण, ठीक है, किस में रखेंगे 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, ये रहा x प्लस 4y, तो x प्लस 4y, x प्लस 4y, x प्लस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, बराबर कितना आपका 27 है। यहाँ पे क्या देखिए 27 को ही लिखेंगे। फिर इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो x प्लस, तो क्या होगा x प्लस 4 3 क्या होगा 12 बराबर 27, तो x बराबर आ जाएगा आपका 27 माइनस 12 और 7 से 2 जाएगा 5, 2 से 1 जाएगा 15, 27 से 12 जाएगा 15, तो x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब आप लोग देखिए कि x की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हमारा यहीं से सॉल्व हो चुका है। तो ओवरऑल करना कि आप लोगों को क्वेश्चन को पूरा एकदम से रीड करना है, उस पर थोड़ा सा एक बार सोच लेना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप डायरेक्ट करने बैठ गए तो नहीं होगा, ये प्रैक्टिस में लाइए तो चीजें जो है एकदम से होने लगे, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नियत किराया ज्ञात करना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः नियत किराया, अतः नियत मतलब जो फिक्स फेयर है, नियत किराया कितना होगा बताइए आप लोग। नियत किराया को हम लोगों ने क्या माना था x माना था और x की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पे 15 रुपए हो जाएगा, ठीक है 15 रुपए। और जो अतिरिक्त है प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त जो किराया है वो आप लोग बताइए क्या माना था आप लोगों ने, y माना था, क्या माना था y माना था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रुपये, ठीक है 3 रुपये। तो ये फाइनली जो है आपके आंसर हो गए, ठीक है। 2 आंसर यहाँ पे ज्ञात करने थे, दोनों आंसर यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। तो आप लोगों को बस क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 3.4 एक्सरसाइज थी, मतलब जो तीसरा चैप्टर है, वो स्टार्टिंग एक्सरसाइज हमने नहीं कराए, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे जल्दी। तो ये जो लास्ट की जो क्वेश्चन था, ये आपका मतलब एक्सरसाइज क्या होती है कंप्लीट होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस कीजिए और इन वीडियोस को मतलब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं या किसी और को जो है अपने घर में पढ़ाना चाहते हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे जो लोगों को ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं वो पहुंचे और उसको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। गणित पढ़ने के लिए बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो गणित समझ में नहीं आती, फिर कोचिंग लगाते हैं। कोचिंग में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ पाते हैं, सोचते हैं कि 3-4 महीने रह जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। उससे होता क्या है कि उनके पास पैसों की कमी होती है, बट उनको पढ़ना स्टार्टिंग से चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो वो स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है इससे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। आप अपने को बार बार वीडियोस को देख के जो है आप क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।